स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। आज हम आपको कोलाइडल के कागुलेशन प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि कोलाइडल पार्टिकल पर किसी एक प्रकार का पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज पाया जाता है। बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल पर जब चार्ज होता है और एक ही प्रकार का होता है तो ये एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इससे कोलाइड के कण एक दूसरे के पास नहीं आने पाते और पूरे परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त रहते हैं। अगर कोलाइड चार्ज का आवेश न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उदासीन कर दिया जाए, तो कोलाइड के पार्टिकल एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे पर जमने लगते हैं, जिससे इनका आकार बढ़ने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। कागुलेशन का मतलब इसी से होता है। कागुलेशन का मतलब इसी से होता है। बच्चों, जब किसी आवेशित कोलाइड में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट बाहर से मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट चार्ज वाले आयन कोलाइड कणों के चार्ज को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जब कोलाइड कण का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है तो कोलाइड कण एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उनका आकार बढ़ने लगता है और एक पोजीशन ऐसा आती है कि उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। यही प्रोसेस अस्कंदन या कागुलेशन कहलाती है। अस्कंदन कोलाइड की वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के प्रभाव से कोलाइड कणों का आवेश उदासीन होता है और इनका आकार बढ़ता है और अंत में अवक्षेपण हो जाता है। जैसे बच्चों, गोल्ड साल है, गोल्ड का कोलाइड है। गोल्ड के कोलाइड में अगर हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दें तो सोडियम क्लोराइड के आयन गोल्ड साल को क्या करते हैं? उनके आवेश को उदासीन करके अवक्षिप्त कर देते हैं। वह आयन जो कि किसी कोलाइड के चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं अस्कंदक आयन कहलाते हैं, कागुलेट आयन कहलाते हैं। इसी तरीके व्यवहार में भी बहुत सारी चीज़ें देखा जाता है। ये बच्चों, ब्लड क्या है? एक निगेटिव कोलाइड होता है। फिटकरी को जब हम डालते हैं तो फिटकरी के धन आयन ब्लड को कागुलेट करके प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जिससे ब्लड का बहना रुक जाता है। इसी तरीके गंदगी है, पानी की, वाटर की जो गंदगी है, ये क्या है? निगेटिव चार्ज कोलाइड होती है। इसमें जब हम फिटकरी को डाल देते हैं तो फिटकरी इनके निगेटिव चार्ज कोलाइड के आवेश को न्यूट्रलाइज करके उसका अस्कंदन कर देती है और गंदगी, मिट्टी आदि नीचे बैठ जाती है। अब हार्डी-सुल्चे का जो नियम है यह प्रदर्शित करता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो अस्कंदक आयन है, कागुलेटिंग आयन है, उसकी पावर कितना होती है, उसी से इसका संबंध होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी अस्कंदक आयन की कागुलेशन पावर, अस्कंदन क्षमता उसके चार्ज पर डिपेंड करती है, आवेश पर निर्भर करती है। जिस आयन की चार्ज जितना अधिक होता है उसकी कागुलेटिंग पावर, अस्कंदन शक्ति उतना ज़्यादा होती है। ये बच्चों, हम कुछ का रिलेटिव दे रहे हैं। ये पॉजिटिव आयन में क्या है? Na+ है। Na+ के बाद उससे अधिक क्या होगी? Mg++ का होगा। उससे ज़्यादा अगर देखें तो Al+3 का होगा। ये इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ कागुलेशन पावर होता है, अस्कंदन शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। उसी तरीके Cl-
उससे ज़्यादा किसका होगा, SO4 डबल माइनस का, और उससे अधिक आपका होगा PO4 फास्फेट में लिखने जा रहा हूँ, PO4 ट्रिपल माइनस का। ये इसका इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन होता है। ये है इंक्रीजिंग आर्डर है, इंक्रीजिंग आर्डर बच्चों बढ़ता हुआ क्रम, ठीक, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ, ठीक, कोगुलेशन पावर का बढ़ता हुआ क्रम होगा। इस प्रकार आपने जाना कि कोगुलेशन क्या होता है, हार्डी-सोल्जे का नियम क्या होता है। धन्यवाद।